वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है लवणों की प्रकृति। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि लवण किसे कहते हैं, जिसे अपने चैप्टर का नाम ही था अम्ल, क्षार व लवण। क्या नाम था भाई? एक तो अम्ल, ठीक है, दूसरा क्या था क्षारक, और तीसरा नाम क्या था और लवण, ठीक है। अम्ल व क्षारकों के बारे में हम लोग रीड कर चुके हैं और अपना टॉपिक जो स्टार्ट होने वाला है वह क्या है? लवण स्टार्ट होने वाला है। तो लवण क्या होते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो अम्ल और जो क्षारक जो होते हैं ना, जब आपस में रिएक्ट करते हैं ना बच्चा, तो क्या बनता है? लवण बनते हैं और जल बनते हैं। लवण व जल बनते हैं, समझ गए बात को? अम्ल व क्षारक जब आपस में क्रिया करें तब क्या बनते हैं बच्चा? लवण बनते हैं। अब अपने को मालूम पड़ेगा कि कौन सा टॉपिक? लवणों की प्रकृति कैसे होती है। मतलब क्या हुआ कि अम्ल, क्षारक व लवण, अम्ल क्षारक जब आपस में क्रिया करें तो लवण बनेगा। अब इस लवण की प्रकृति क्या होगी? प्रकृति से क्या मतलब समझे आप? आप समझ रहे हो कि अम्ल क्या करते हैं बच्चा? नीले लिटमस पत्थर को लाल करते हैं, ठीक है। नीले लिटमस पत्थर जो है उसको क्या करते हैं बच्चा? लाल करते हैं, ठीक है। और क्षार जो होते हैं वो लाल को क्या करते हैं बच्चा? नीला करते हैं। लाल को क्या करते हैं? नीला करते हैं। ये मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, पिछली वाली क्लासेज में मैंने इसका एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, ठीक है, कर दिया है। तो आप क्या करेंगे? लवण की प्रकृति के बारे में आज की क्लास में जानेंगे। भाई लवण क्या करेंगे भाई? अम्ल नीले लिटमस को लाल करेंगे या लाल लिटमस को नीला करेंगे, ठीक है। तो इस लवणों की प्रकृति को हम समझने की कोशिश करेंगे। जनरली क्या होता है कि सभी स्टूडेंट ये समझते हैं सॉरी, कि लवण जो होता है वह उदासीन प्रकृति के होते हैं। उदासीन प्रकृति के होते हैं, मतलब ये ना तो नीले लिटमस को लाल करते हैं, ना तो नीले लिटमस को लाल करते हैं, और ना ही लाल लिटमस को क्या करते हैं बच्चा? नीला करते हैं। ऐसी बातें क्लासेज में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन ये बातें जो है ठीक है पर बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। कि सभी लवण क्या होते हैं? उदासीन होते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। तो सही क्या है? देखिए लवण जो होते हैं उनको हम किसके हिसाब से? जो अम्ल व क्षार आपस में रिएक्ट करते हैं ना, उनको उनके हिसाब से 3 प्रकारों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहले लवण जो होते हैं बच्चा वो तो होते हैं उदासीन लवण। कौन से लवण? उदासीन लवण। आप पूछेंगे सर उदासीन लवण कौन से होते हैं? तो आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। एग्जाम्पल एक साथ देखेंगे। उदासीन लवण का मतलब क्या है? जब दोनों अम्ल बराबर, अम्ल व क्षारक बराबर नेचर के हों, तब वह जो लवण बनेगा वह उदासीन लवण बनेगा। मतलब कैसे? या तो प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में रिएक्ट करें, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार आपस में रिएक्ट करें ना, तो क्या होगा? जो लवण बनेगा वह उदासीन नेचर का होगा। एक शर्त तो यह है। दूसरी शर्त क्या है कि अगर आपस में रिएक्ट करने वाले जो अम्ल व क्षार हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, दोनों ही दुर्बल हैं, अगर आपस में रिएक्ट करें तो भी क्या होगा बच्चा? उदासीन लवण बनेगा। लेकिन कुछ और आप रीड करने की कोशिश करेंगे दूसरे प्रकार में, क्या कि लेकिन यदि क्या एक अम्ल जो है वह तो है प्रबल अम्ल, अम्ल तो कैसा है बच्चा? प्रबल अम्ल है, और क्षार कैसा है? दुर्बल क्षार। प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार ये दोनों आपस में क्रिया करें तो जो प्रबल है उसका गुण लवण में आ जाता है। जो प्रबल है ना, दोनों में से प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार है, तो प्रबल कौन सा है? प्रबल अम्ल है। तो जो लवण बनेगा बच्चा वह कौन सा लवण बनेगा? अम्लीय लवण। कौन सा लवण बनेगा बच्चा? अम्लीय लवण बनेगा। समझ गए? अम्लीय लवण किसे कहेंगे? कि जब प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में क्रिया करें तो इन दोनों की क्रिया से जो लवण बनेगा वह अम्लीय लवण होगा। तो दूसरे प्रकार का लवण कौन सा हो गया? अम्लीय लवण। तो अम्लीय लवण क्या करेगा बच्चा? अम्लीय लवण जो होगा वह नीले लिटमस पत्थर को लाल करेगा, उदासीन नहीं होगा। नीले लिटमस पत्थर को क्या करेगा? लाल करेगा। क्यों?
क्योंकि इसका नेचर किस प्रकार का है, एसिडिक नेचर है, अम्लीय लवण है ये। तीसरे प्रकार का जो लवण आप लिख सकते हैं वे कौन से होते हैं, तीसरे प्रकार के लवण होते हैं बच्चा क्षारीय लवण। अब आप समझ गए होंगे कि क्षारीय लवण कौन से बताएंगे सर, क्षारीय लवण कौन से होते हैं, तीसरे प्रकार के जो लवण हैं वो हैं क्षारीय लवण। क्षारीय लवण कैसे, प्रबल क्षार, जब प्रबल क्षार व प्रबल क्षार किसके साथ क्रिया करे, दुर्बल अम्ल के साथ रिएक्ट करे। जब प्रबल क्षार किसके साथ रिएक्ट करे, दुर्बल अम्ल के साथ रिएक्ट करे, तो गुण किसका आएगा, प्रबलता वाला गुण आएगा लवण में। तो यह है लवण क्या कहलाएगा, प्रबल क्षार कहलाएगा। अब अपने सामने बहुत सारे लवण रहेंगे और उनके बारे में आपको बताना है कि कौन सा लवण अम्लीय है और कौन सा लवण क्षारीय है और कौन सा लवण उदासीन है। कौन कौन से लवण हैं देखिए, पहले हम लवण लिख लेते हैं सारे। गुणों के बारे में आप लोगों से पूछे कि इनका नेचर कैसा है, तो सब इनका नेचर जानने के लिए अपने को क्या करना पड़ेगा बच्चा, इनका पीएच पता होना चाहिए। या फिर आप लाल लिटमस पत्र या नीले लिटमस पत्र से भी आप इनका कैलकुलेशन कर सकते हैं, इनका परीक्षण कर सकते हैं, इनका टेस्ट कर सकते हैं कि ये अम्लीय लवण है या क्षारीय लवण है। तो मैं इनका आपकी प्रॉब्लम जो है उसको थोड़ा सा सोल्व कर देते हैं, क्या कि इनके पीएच आपको बता देते हैं। अगर पीएच पता रहेगा ना तो आप बता सकते हैं कि इस लवण का नेचर इस प्रकार से है। देखिए सोडियम क्लोराइड, सबसे पहले NaCl। NaCl क्या है बच्चा, अपना घर में जो नमक का अम्ल लेते हैं उसको NaCl कहते हैं, और इसको अपन क्या कहते हैं बच्चा, साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड। और साधारण नमक या सोडियम क्लोराइड का पीएच होता है बच्चा 7.0 के आसपास। इसका मतलब यह लवण जो है वो किस प्रकृति का है, उदासीन प्रकृति का है, न्यूट्रल, उदासीन प्रकृति है ना, न्यूट्रल है, न्यूट्रल नेचर ये रखता है। इसलिए ना नीले लिटमस को लाल करेगा और ना लाल लिटमस को नीला करेगा। यह कोई कमाल नहीं करेगा, यह उदासीन रहेगा। पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट दूसरे प्रकार का अपने सामने लवण है। इसका पीएच जो होता है ना बच्चा, इसका पीएच होता है 7.4 से 8.6 के लगभग। मतलब क्या कहेंगे इसको, स्लाइटली एल्केलाइन। क्या कहेंगे, स्लाइटली एल्केलाइन जो नेचर है वह है, मतलब आंशिक क्षारीय प्रकृति का है। इसलिए क्षारीय प्रकृति वाले क्या करते हैं बच्चा, ये लाल लिटमस को नीला कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चा, लाल को नीला कर देंगे, लाल को क्या कर देंगे, नीला कर देंगे। क्या, पोटेशियम नाइट्रेट, ध्यान में रखेंगे आंशिक क्षारीय प्रकृति का है। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, देखिए ये भी एल्यूमिनियम क्लोराइड का भी पूछ ले भाई, एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है उसका नेचर कैसा है, तो आप क्या बताएंगे सर, एल्यूमिनियम क्लोराइड का पीएच आपने बताया था 0.5 से 3.5 तक होता है, 0.5 से 3.5 तक होता है। तो ये तो स्ट्रांगली एसिड हो गया भैया, एक तो क्या हो गया, बाकी का देखो इनकी प्रकृति अम्लीय या क्षारीय, लेकिन स्ट्रॉन्ग या वीक जो है ना वह इसके ऊपर क्या है, सॉल्यूशन पर डिपेंड करता है कि कितना इसमें पानी मिला हुआ, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वैसे इसका जनरली पीएच जो होता है वह 0.5 से 3.5 तक होता है एल्यूमिनियम क्लोराइड का। इसका मतलब क्या करेगा बच्चा, नेचर कैसा हो गया, अम्लीय नेचर, अम्लीय प्रकृति का हो गया। और यह है नीले लिटमस को लाल करेगा, नीले लिटमस को क्या करेगा, लाल करेगा। जिंक सल्फेट जो होता है, जिंक सल्फेट का जो नेचर होता है बच्चा 3.5 से 6.5 इसका पीएच। इसका मतलब यह भी क्या हो गया, दुर्बल अम्लीय हो गया, और यह भी क्या करेगा, नीले लिटमस को लाल करेगा। ठीक है, कॉपर सल्फेट जो होता है उसका पीएच होता है 3 से 6, इसलिए यह भी क्या है बच्चा, अम्लीय नेचर का है, और ये भी क्या करेगा, नीले लिटमस को क्या करेगा बच्चा, लाल करेगा। अब अपन बात करते हैं सोडियम एसीटेट की, सोडियम कार्बोनेट की और सोडियम बाइकार्बोनेट की। सोडियम एसीटेट जो है बच्चा उसका नेचर होता है 8.5 से 11 तक। कितना होता है, 8.5 से 11 तक सोडियम एसीटेट।
नेचर होता है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी प्रकृति भी क्षारीय होती है, आंशिक क्षारीय, स्लाइटली एल्केलाइन। इसलिए ये भी क्या करेगा, ये भी बच्चा लाल लिटमस को कर देगा नीला। मतलब इसकी प्रकृति किस प्रकार की हो गई, क्षारीय हो गई है। और सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट का पीएच होता है बच्चा 8-9। कितना होता है, 8-9, 8 से 9 के बीच में। ये भी जिसको कहते हैं स्लाइटली या पार्शली एल्केलाइन होता है, स्लाइटली एल्केलाइन होता है। ये भी लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला करेगा। क्या करेगा, लाल लिटमस को नीला करेगा। और सोडियम कार्बोनेट जो होता है उसका पीएच होता है 10.5 से 13.5। और इसका मतलब इसका भी नेचर क्या है, आंशिक क्षारीय नेचर। ये आंशिक क्षारीय नहीं करेंगे, इसको क्षारीय ही कर देंगे, क्योंकि 13.5 के आसपास जो स्ट्रॉन्ग एल्केलाइन आ जाते हैं, ठीक है ना, जो प्रबल क्षार आ जाते हैं 13.5 10.5 से प्रबल क्षार आ जाते हैं। इसका मतलब क्या है, क्षारीय, प्रबल क्षारीय होता है ये सोडियम कार्बोनेट का नेचर। और ये क्या करेगा बच्चा, लाल लिटमस पत्र को क्या करेगा, नीला कर देगा। लाल लिटमस को क्या करेगा, नीला कर देगा। तो आज की क्लास में ये थे कुछ लवण व उनकी प्रकृति, उनके पीएच। क्लास अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।